हाय दोस्तों, आज हम पढ़ाने नहीं आए हैं बल्कि एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इसके बारे में हम बात करने आए हैं। हम आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या-क्या बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। और इसके पहले हम थोड़ा-सा पुराने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं ताकि ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए अगर हम देखते हैं पुराना जो एग्ज़ाम पैटर्न था, पहले जो टायर 1 हुआ करता था, इसके बाद टायर 2 हुआ करता था, टायर 3 हुआ करता था, टायर 4 हुआ करता था। इसके बाद लास्ट में जो हुआ करता था वो क्या होता था, डीवी हुआ करता था। अब क्या कहा गया है, अब केवल आपका क्या होगा, टायर 1 होगा। इसके बाद क्या होगा, टायर 2 होगा, बस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, टायर 3 को हटा दिया गया है, टायर 4 को हटा दिया गया है। लास्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था इसे भी हटा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका टायर 3 हुआ करता था वो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, अर्थात पेपर और पेन मोड हुआ करता था, अर्थात इसमें ऐसे और लेटेस्ट लिखने को होते थे 15 मिनट में। और यहाँ पे जो टायर 4 हुआ करता था वो टाइपिंग था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में हुआ करता था। इन तीनों को क्या कर दिया गया है, इन तीनों को इस बार हटा दिया गया है। केवल टायर 1 और टायर 2 देना होगा। टायर 1 में कुछ बदलाव नहीं किया है, ये क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, ये क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। और इसका जो निगेटिव मार्क पहले था वैसे अब भी है, 1/4 था, 1/4 भी है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया है, टाइमिंग भी वही है। लेकिन ये जो टायर 2 था इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, पहले जो मैथ हुआ करता था, मैथ हुआ करता था 100 क्वेश्चन देता था, 200 मार्क्स का देता था, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और इसके साथ साथ क्या होता था, इंग्लिश होता था, इंग्लिश 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता था, अर्थात 400 मार्क्स के होते थे। 300 क्वेश्चन 400 मार्क्स के पहले होते थे। अब ये सब हटा दिया गया है। अब क्या लाया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आइए एसएससी सीजीएल 2022 में जो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे बड़ी बदलाव ये हुआ कि जो एसएससी सीजीएल 2022 में है इसमें 20,000 क्या है, सीटें हैं, अर्थात 20,000 वैकेंसी है। अब आप समझ सकते हैं इसका जो कट ऑफ होगा वो बहुत लो होगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस बार आप फोड़ दीजिए एसएससी सीजीएल 2022। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, टायर 1 जो है आपका, जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो क्या कर दिया गया है, क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, नो सिलेक्शन कट ऑफ, अर्थात यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का हो गया है, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पहले हुआ करता था, जैसे पहले हुआ करता था वैसे अब भी है। मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ये सब जो पहले जैसे होता था प्री वैसे अब भी होगा। लेकिन अब क्या किया गया है, अब में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है वो क्या कर दिया है गया है, क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले भी 1 घंटा था, अब भी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ना निगेटिव मार्किंग 1/4 है जैसे पहले था। और सिलेक्शन अब कट ऑफ के बेस पे नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया है, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। और जैसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता था वैसे अब भी होगा। तो अर्थात आपने सबसे बड़ा बदलाव ये देखा कि जो टायर 1 अब होगा, जो आपका प्री का पेपर होगा उसमें क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, अर्थात अब कट ऑफ के बेस पे प्री नहीं होगा। तो आइए अब हम मेंस के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं मेंस में क्या बदलाव हुए। मेंस में तो बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं, आप कभी सोच नहीं सकते। इतना बड़ा बदलाव हुआ कि आप कभी सोच नहीं सकते। इसके पहले जो मेंस हुआ करता था, अभी हमने आपको बताया कि आपका क्या हुआ करता था कि 100 क्वेश्चन आपका जो हुआ करता था मैथ हुआ करता था और 200 मार्क्स का हुआ करता था। और इसके बाद 200 क्वेश्चन आपका जो हुआ करता था इंग्लिश हुआ करता था, इंग्लिश हुआ करता था 200 मार्क्स का हुआ करता था, अर्थात कुल 400 मार्क्स का होता था। लेकिन अब यहाँ पे 400 मार्क्स का नहीं होगा। अब यहाँ पे केवल मैथ और इंग्लिश नहीं पूछेगा, अर्थात अब यहाँ पे यूपीएससी वालों का भी सिलेक्शन होगा, जिसका जीएस तेज है उसका भी, अर्थात अब हमें जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। हम रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो रीजनिंग पूछेगा वो थोड़ा बैंकिंग लेवल का पूछेगा। इसलिए हमें जीए भी, अर्थात जनरल अवेयरनेस, और साथ साथ में रीजनिंग भी हमें क्या करना है, पढ़ना है।
केवल मैथ और इंग्लिश से अब सिलेक्शन नहीं होगा, साथ साथ में रीजनिंग भी चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी चाहिए, मैथ इंग्लिश और साथ साथ में कंप्यूटर भी चाहिए। कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन जो होगा, याद रखिएगा, सीट कितनी है, पूरे 20,000 हैं, अर्थात वैकेंसी 20,000 हैं, तो कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, इसलिए इस बार सिलेक्शन पक्का लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। ये जो हमारा पेपर होगा वो पूरे एक दिन में होगा, अर्थात ये कई कई दिन नहीं होंगे जैसे पहले होता था, वैसे अब भी होगा कि एक ही दिन पेपर होगा। एक दिन पेपर में सेशन 2 में होगा, पहला सेशन और दूसरा सेशन। पहले सेशन में आपको क्या दिया जाएगा, पहले सेशन में सेक्शन ए करके आपका रहेगा मैथ जो रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, और जो इसके मार्क्स रहेंगे वो 90 का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। रीजनिंग जो होंगे 30 क्वेश्चन के होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे 90 होंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैथ क्या कर दिया है, 30 क्वेश्चन दे दिया है। इसके पहले कितना हुआ करता था, 100 हुआ करता था। सोचो यार, पहले कहाँ 30 कहाँ 100, मतलब 70 क्वेश्चन का था। और रीजनिंग कितना, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और यहाँ पे जो टाइमिंग होगी वो ये दोनों के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटे का पूरा टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब आप इसके बाद सेक्शन 2 में आप क्या देखोगे, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश जो है वो 45 क्वेश्चन, सोचो, पहले मैथ 30 कर दिया है और रीजनिंग 30 कर दिया है, और इंग्लिश की संख्या बढ़ा दिया है। इंग्लिश कितना कर दिया है, 45। सोच लो, इंग्लिश 45 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, 135 मार्क्स के, अर्थात एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये कम कर दिया है। ये कितना किया है, 25 किया है, अर्थात यहाँ पे 75 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसका भी 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। और जो आपका तीसरा सेक्शन होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर होगा। और कंप्यूटर में कितने, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसके लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो आपका सेशन 2 होगा वो डाटा एंट्री होगा, अर्थात यहाँ पे ध्यान से देखिए 27 वर्ड पर मिनट आपको देना होगा, और टाइम इसका भी 15 मिनट। अगर हम थोड़ा सा देख पाऊँ, कंप्यूटर और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये दोनों मिला के क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, अर्थात इसके कट ऑफ नहीं होंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम देखूं, जो सिलेक्शन हमारा होगा वो सिलेक्शन होगा केवल इन दोनों के बेस पे। अगर हम आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सिलेक्शन होगा इन दोनों के बेस पे होगा। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ें तो 9 9 कितना, 180 ये 210, तो आपका कितना हो जाएगा, 390। अब जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो सिलेक्शन होगा केवल 390 पे बनेगा, क्योंकि प्री क्या हो गया है, प्री क्वालिफाइंग हो गया है। तो जो आपका सिलेक्शन होगा जिससे आप पोस्ट पाएंगे वो क्या, 390 मार्क्स पे देखा जाएगा कट ऑफ, अर्थात ये 90 90 180, ये 210, अगर आप जोड़ेंगे तो 390 होगा। और आपको बता दूं कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग कितना कर दिया गया है, निगेटिव मार्किंग जो आपका है वो 1/3 कर दिया गया है। इसके पहले 1/3 नहीं था, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया है। और आपका जो यहाँ पे एक बात और बताता चलूं, आपका जो पेपर होगा सब एक दिन में होगा। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे भी 15 मिनट है। सेक्शन ए में 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, बाकी भी 15 मिनट का दिया जाएगा। और ये पेपर एक दिन में होगा, हो सकता है ये दूसरे दिन हो, लेकिन याद रहे अब हमारा टायर 3 खत्म कर दिया गया है। अब हमारा टायर 3 खत्म कर दिया गया है, और साथ साथ में टायर 4 भी खत्म कर दिया गया है। और साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब केवल प्री होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस किस लेवल का होगा, अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थात अब आईएएस की पढ़ाई करने वाले लोगों का भी इसमें सिलेक्शन होगा। और इस बार सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। कितना है, 20,000 है। तो कट ऑफ क्या होगा, लो होगा। जब कट ऑफ लो होगा तो सिलेक्शन होना तय है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करिए। जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता था, जैसे पहले होता था वैसे अब भी होगा। अब आप कहेंगे कि ये पेपर सेकंड क्या है, ये पेपर सेकंड जो है ये आपको जेएसओ वाले जो फॉर्म भरेंगे वो देंगे सेकंड पेपर। अब कहेंगे जेएसओ मतलब क्या, जो इंटर में 60% मार्क्स लाया होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है।
तो यहाँ पे या तो आप क्या लिए हो, एक सब्जेक्ट से स्टैटिक्स लिए हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पेपर सेकंड होगा जेएसओ वालों का, जैसे पहले होता था वैसे अब भी होगा, अर्थात क्वेश्चन 100 रहेगा, मार्क्स 200 रहेंगे, टाइम 2 घंटे रहेंगे। और यहाँ पे जो पेपर थर्ड होगा ए पोस्ट वालों का, ए पोस्ट वालों का जनरल स्टडीज अर्थात फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इनका भी क्वेश्चन 100 रहेगा, मार्क्स 200, टाइमिंग 2 घंटे, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पहले था जेएसओ और एएओ वालों का, ये वैसे अब भी होगा। इनका जो कट ऑफ बनेगा वो कितने पे बनेगा, 200 मार्क्स का ये रहा, और साथ साथ में 390 का क्या रहा, सेकंड वाला रहा अर्थात मेंस रहा। तो आपका ये अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका जो कट ऑफ बनेगा वो कितने पे बनेगा, अर्थात 590 पे बनेगा। सेम कंडीशन इनका भी है, इनका जो भी कट ऑफ बनेगा वो कितने पे बनेगा, 590 पे बनेगा। इनका, इन दोनों का जो कट ऑफ बनेगा वो 590 पर बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें जो सिलेबस चेंजिंग किया गया है, अर्थात थोड़ा सा क्या किया गया है, जैसे पहले सिलेबस था वैसे अब भी है, थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, मैथ्स में कुछ ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ये दो को क्या कर दिया गया है, मैथ में ऐड कर दिया गया है। यही थोड़ा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बाकी कुछ परिवर्तन सिलेबस में नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, जनरल वालों का, यूआर वालों का क्या कह दिया गया है कि कम से कम 30% मार्क्स लाएंगे। और इसके बाद ओबीसी और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन वालों को क्या कहा गया है कि कम से कम 25% मार्क्स लाएंगे, और बाकी जो अदर्स हैं वो कितना लाएंगे, 20% मार्क्स लाएंगे, अर्थात मिनिमम इतना लाना है। एक बार जाने से पहले आपको बता दूं यार कि इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। इस बार पक्का सिलेक्शन लीजिए, फोड़ दीजिए, चाहे जितना मेहनत लगे लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, लेकिन इस बार एक नौकरी अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन ही सब कुछ है।